हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है फॉल्ट एंड इट्स टाइप्स इन पावर सिस्टम। तो आज हम जानेंगे फॉल्ट के बारे में, इसके कितने टाइप्स होते हैं, और हम जानेंगे इंटरव्यू में जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से फॉल्ट मोस्ट सीवियर और लीस्ट सीवियर होते हैं, और बहुत सारे एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि फॉल्ट क्या होता है। तो फॉल्ट is defined as a defect in its electrical circuit due to which the flow of current is diverted from the intended path। मतलब कहने का यह हुआ कि फॉल्ट क्या होता है, एक डिफेक्ट होता है। मान लीजिए आपका एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये आपका एक सर्किट दिया है, इसमें किसी तरह का डिफेक्ट हो गया, फॉल्ट आ गया। किसी तरह का डिफेक्ट हो जाने से जो करंट फ्लो करना चाहिए वो फ्लो नहीं करता है और अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं फॉल्ट। तो ये फॉल्ट जो होते हैं वो तीन तरीके होते हैं। पहला होता है सिमेट्रिकल और बैलेंस्ड फॉल्ट, दूसरा सिमेट्रिकल और बैलेंस्ड फॉल्ट, दूसरा होता है आपका अनसिमेट्रिकल और अनबैलेंस्ड फॉल्ट, और तीसरा ओपन सर्किट फॉल्ट। जनरली दो तरह के फॉल्ट होते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। बट ओपन सर्किट फॉल्ट जो होते हैं वो जनरली आप पावर सिस्टम प्रोटेक्शन पढ़ेंगे तो इसमें ये ओपन सर्किट फॉल्ट आते हैं। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि सिमेट्रिकल फॉल्ट और बैलेंस्ड फॉल्ट क्या होता है। तो बहुत जगह आप देखेंगे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैलेंस्ड फॉल्ट का मतलब क्या होता है। तो बैलेंस्ड फॉल्ट का मतलब ये होता है कि अगर वोल्टेज और करंट रिमेन्स बैलेंस्ड इन द पावर सिस्टम इवन आफ्टर द फॉल्ट कंडीशन। तो जब वोल्टेज और करंट बैलेंस्ड रहेगा फॉल्ट कंडीशन होने के बाद भी, तो उसे हम बोलते हैं क्या, बैलेंस्ड फॉल्ट। और सिमेट्रिकल फॉल्ट को हम लोग बोलते हैं थ्री फेज फॉल्ट। सो इट इज कॉल्ड द सिमेट्रिकल फॉल्ट। इन थ्री फेज फॉल्ट क्या होता है, ऑल द थ्री फेजेज आर शॉर्ट सर्किटेड, सो दैट इज कॉल्ड द थ्री फेज फॉल्ट। ये मेनली कितने तरह का होता है, एक होता है ट्रिपल एल जी और एक होता है ट्रिपल एल। ट्रिपल एल जी का मतलब होता है कि ऑल द थ्री फेजेज मे बी शॉर्ट सर्किटेड विद द ग्राउंड। सो हम उसे बोलते हैं क्या, थ्री फेज फॉल्ट विथ ग्राउंड। और एक होता है आपका विदाउट इन्वॉल्विंग द ग्राउंड, ट्रिपल एल। तो अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे ट्रिपल एल जी और ट्रिपल एल क्या होता है उसके बारे में। तो आप ये देख सकते हैं आपका तीन फेज है, ये RYB माने, और तीन फेज में आपका ये आपका कौन सा फॉल्ट हुआ, थ्री फेज, मतलब ट्रिपल एल और जी। मतलब आप देखते हैं तीन लाइन है RYB और वो किससे ग्राउंड से इन्वॉल्व है, तो हम इसको बोलते हैं क्या, ट्रिपल एल जी फॉल्ट। अगर हम बात करेंगे ट्रिपल एल फॉल्ट की, तो ट्रिपल एल फॉल्ट में क्या होगा, ये आप देखिए ट्रिपल एल फॉल्ट, ये देख सकते हैं इसमें कहीं भी ग्राउंड नहीं है, तो ये आपका कौन सा हुआ फॉल्ट, ट्रिपल एल फॉल्ट। तो ये आपका सिमेट्रिकल फॉल्ट हुए। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके, अनसिमेट्रिकल और अनबैलेंस्ड फॉल्ट। तो हम पहले बता चुके हैं बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है कि वोल्टेज और करंट रिमेन्स बैलेंस्ड इन द पावर सिस्टम इवन आफ्टर द फॉल्ट कंडीशन। लेकिन अनबैलेंस्ड का मतलब क्या होगा, वोल्टेज और जो करंट है वो बैलेंस्ड नहीं रहेंगे इवन आफ्टर द फॉल्ट कंडीशन। तो हम बात करेंगे कि कितने तरह का होते हैं ये, एलजी फॉल्ट, डबल एलजी फॉल्ट और आपका डबल एल फॉल्ट। मतलब हो गया आपका लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, टू फेज टू ग्राउंड फॉल्ट और फेज टू फेज फॉल्ट। तो ये हो गया आपका लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ये हो गया आपका टू फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, और ये हो गया फेज टू फेज फॉल्ट। अब एक एक करके देखेंगे। यहाँ फिगर से अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका RYB तीन फेज है,
पहला हम बात करते हैं किसका, लाइन टू ग्राउंड। तो आप यहाँ देख रहे हैं एक फेज़ है ये और इससे एक ग्राउंड है, तो ये किस तरह का फॉल्ट हुआ, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। अब देख रहे हैं यहाँ दो फेज़ और एक, मतलब दो फेज़ को टच करते हुए फेज़ वाई और फेज़ बी को टच करते हुए ग्राउंड से कनेक्ट है, तो ये हो गया टू लाइन्स टू ग्राउंड फॉल्ट। तीसरा हम देख रहे हैं एल एल फॉल्ट, मतलब देखिएगा आप यहाँ पे कि ये जो है दो फेज़ को आपस में टच है, तो ये हो गया आपका लाइन टू लाइन फॉल्ट। और इसको भी देखिए आप ट्रिपल एल को, तीन फेज़ आपस में टच है, तो इसको हम बोलते हैं थ्री फेज़ फॉल्ट और ट्रिपल एल फॉल्ट। अगर यही केस इस तरह से होता, इसको आप मान लीजिए ऐसे, और ये ग्राउंड से होता है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रिपल एल जी फॉल्ट। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो अनसिमेट्रिकल और अनबैलेंस्ड फॉल्ट क्या है। फिर हम बात करते हैं लास्ट वन, दैट इज़ कॉल्ड द ओपन सर्किट फॉल्ट। ये ओपन सर्किट फॉल्ट क्या होता है, तो ओपन सर्किट फॉल्ट मीन्स द फॉल्ट इज कॉज्ड बाय ए ब्रेक इन द कंडक्शन पाथ। सच फॉल्ट अकर्स व्हेन वन और मोर फेज कंडक्टर ब्रेक और केबल जॉइंट और ए जॉइंट ऑन द ओवरहेड line fails. Such situation may also arise when circuit breaker or isolator open but fail to close one or more phases. ये इसलिए केसेस होता है क्योंकि ओपन सर्किट फॉल्ट का मतलब क्या होता है कि कभी कभी सर्किट ब्रेकर या आइसोलेटर में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके चलते अगर वो आपको क्या होता है, सर्किट ब्रेकर फॉल्ट क्लियर करने के बाद क्या होना चाहिए, उसको क्लोज होना चाहिए, तो क्लोज नहीं हो पाता है ड्यू टू सम रीज़न। सो इसलिए हम उसको बोलते हैं ओपन सर्किट फॉल्ट, क्योंकि फॉल्ट क्लियर करने के बाद वो सर्किट ब्रेकर का वर्क होता है कि वो क्लियर करने के बाद ऑटोमेटिकली वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, पर वो क्लोज हो नहीं पाता है ड्यू टू सम रीज़न। सो इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, ओपन सर्किट फॉल्ट। ये तीन तरह के फॉल्ट थे जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि बैलेंस फॉल्ट क्या होता है इंटरव्यू में और अनबैलेंस फॉल्ट क्या होता है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कॉजेज़ ऑफ फॉल्ट्स। फॉल्ट के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो कॉजेज़ ऑफ फॉल्ट्स की हम बात करेंगे तो पहला होता है फॉल्ट्स और कॉजेज़ ब्रेकिंग द कंडक्टर और फेलियर ऑफ इंसुलेशन। जो आपके वायर होते हैं कंडक्टर, वो क्या हो जाते हैं, कॉज होने का क्या रीज़न होता है कि वायर जो होंगे वो क्या होंगे, टूट जाएंगे। और फेलियर ऑफ इंसुलेशन, अगर वायर या केबल है उसके ऊपर इंसुलेशन जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे या ब्रेक हो जाएंगे, इंसुलेशन उसके चलते होते हैं। दूसरा होगा आपका सडन चेंज इन लोड, अगर लोड में सडन चेंज होता है, वेरिएशन करते हैं, तो अचानक से वेरिएशन करेंगे तो वो भी फॉल्ट का रीज़न होगा। तीसरा है ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग भी आपके कॉजेज ऑफ फॉल्ट के रीज़न होंगे। चौथा है आपका मैकेनिकल डिफेक्ट, सपोज़ वायर की स्ट्रेंथ जो है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ अगर अच्छी नहीं होगी तो वो भी एक रीज़न होगा कॉजेज ऑफ फॉल्ट का। अगर हम मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं प्रॉपर तो वो भी उसके चलते ही फॉल्ट क्रिएट हो सकता है। अगर आपके स्टेटर और रोटर ओवर हीटिंग हो रहे हैं तो उसके चलते भी आपके क्या होंगे, कॉजेज ऑफ फॉल्ट हो सकते हैं। अगर लाइटनिंग स्ट्रोक, थंडर स्टॉर्म वगैरह होती है तो उसके चलते भी फॉल्ट हो सकते हैं। ओवर वोल्टेज अगर बहुत ज़्यादा होगी, जो उसके रेटेड उससे ज़्यादा होगी तो वो क्या होगी, डैमेज कर सकती है, तो ये भी फॉल्ट के रीज़न हो गए। अंडर फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जितनी फ्रीक्वेंसी उससे भी कम होगी तो वो अंडर फ्रीक्वेंसी के अंदर आएगी, तो वो भी एक रीज़न है। फिर लॉस ऑफ एक्साइटेशन, ये भी एक रीज़न है। ये तो हम जनरल मैंने डिस्कस किया कॉजेज ऑफ फॉल्ट, लेकिन इक्विपमेंट के हिसाब से भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम ये जानते हैं कि इक्विपमेंट के हिसाब से क्या होगा। जैसे पहला हमारा क्या है, ओवरहेड लाइंस इक्विपमेंट है, तो उसमें क्या क्या कॉजेज ऑफ फॉल्ट हो सकते हैं। पहला हो सकता है आपका क्या, लाइटनिंग स्ट्रोक्स मीन्स थंडर स्टॉर्म वगैरह हो गया, स्टॉर्म्स हो गया, या अर्थक्वेक होगा, या फिर आइसिंग बहुत ज़्यादा होती है तो वायर पे क्या होते हैं, ओवरहेड लाइन पे वो आइसिंग जम जाती है, उसके चलते भी फॉल्ट का एक रीज़न है। अर्थक्वेक के चलते क्या होते हैं, पोल्स वगैरह गिर जाते हैं। बर्ड्स, ट्रीज़, एरोप्लेन, ये भी एक रीज़न है ओवरहेड लाइन में, जो आपके ट्रांसमिशन लाइन होते हैं उसमें आपके फॉल्ट होने के रीज़न है। इंटरनल ओवर वोल्टेजेस, ये भी एक रीज़न है ओवरहेड लाइंस के। सेकंड हम बात करते हैं अंडरग्राउंड केबल्स की। तो अंडरग्राउंड केबल का मतलब हो गया इंसुलेशन फेलियर ड्यू टू टेम्परेचर।
अगर टेम्परेचर अंडरग्राउंड केबल में क्या होता है कि ग्राउंड के अंदर होगा तो, या फिर अंडरग्राउंड केबल में क्या होगा, जो इंसुलेशन है अगर वो फेलियर हो जाता है, क्योंकि अगर उसमें हाई वोल्टेज ले जाएंगे तो वो टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, इंसुलेशन जो उसके ऊपर जो कोटिंग की होती है वो क्या हो जाती है, फेलियर हो जाती है। और फेलियर ऑफ जॉइंट्स, जो जॉइंट्स होंगे वो भी फेलियर हो जाते हैं। तो तीसरा हम बात करते हैं अल्टरनेटर और जनरेटर्स की। तो अल्टरनेटर और जनरेटर में मेनली दो ही पार्ट होते हैं, स्टेटर और रोटर। तो अगर स्टेटर में कहीं फॉल्ट हुआ तो भी एक रीज़न है, और रोटर में फॉल्ट हुआ वो भी एक रीज़न है। अब नॉर्मल कंडीशंस भी आते रहते हैं। एंड द फॉल्ट एसोसिएटेड विथ इक्विपमेंट, अगर कुछ फॉल्ट हो गया इक्विपमेंट के साथ, सपोज स्टेटर या रोटर में आपके क्या हो गया, वाइंडिंग के वायर एक टूट करके मान लीजिए आपके मोटर के बॉडी में टच हो गया, तो वो भी एक रीज़न है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर बेसिक है, जो बहुत लोगों को आता होगा। सबसे पहले आप बता सकते हैं ट्रांसफार्मर में क्या होता है, बुशिंग्स होता है, तो बुशिंग में कहीं फॉल्ट हो सकता है, टैप चेंजर होगा, फॉल्ट उसमें होगा, इंसुलेशन जो होंगे ट्रांसफार्मर में उसके फेलियर होने से होगा, ओवर वोल्टेज या ओवरलोडिंग करेंगे वो एक रीज़न होगा, और जो प्रोटेक्शन सर्किट लगे होते हैं, बकल्स रिले लगे होते हैं उसमें, तो वो भी फॉल्ट के रीज़न होंगे, तो फॉल्ट इन प्रोटेक्शन सर्किट हम बोलते हैं उसे। नेक्स्ट हम बात करते हैं करंट ट्रांसफार्मर की। करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में आपके क्या होंगे कि जब ओवर वोल्टेज होंगे तो वो एक रीज़न होंगे फॉल्ट के, इंसुलेशन फेलियर होंगे वो भी रीज़न होंगे, अगर कंडक्टर कहीं ब्रेक कर जा रहा है तो वो भी रीज़न होंगे आपके फॉल्ट के, रॉन्ग कनेक्शन, अगर कनेक्शन को आप गलत तरीके से लगाएंगे तो वो भी एक रीज़न होगा करंट ट्रांसफार्मर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के। एंड द लास्ट वन द स्विच गियर प्रोटेक्शन। तो स्विच गियर प्रोटेक्शन का हम देखेंगे, लास्ट वन जो है आपका स्विच गियर प्रोटेक्शन। तो स्विच गियर में क्या होगा, इंसुलेशन फेलियर ये एक रीज़न है, मैकेनिकल डिफेक्ट, उसकी स्ट्रेंथ नहीं होगी अच्छी, लीकेज ऑफ एयर, ऑयल गैस लीकेज होंगे उसके चलते, मेंटेनेंस अगर आप प्रॉपर नहीं कर रहे हैं तो वो भी एक रीज़न है, इनडेक्वेट रेटिंग, अगर रेटिंग जो होगी वो सही नहीं है, मोटर या मशीन की रेटिंग जितनी दी स्पेसिफाई की गई वो स्पेसिफाइड सही नहीं है, तो वो भी एक रीज़न है। तो ये आपके बेसिकली इक्विपमेंट के हिसाब से पूछे जाते हैं कि आप बताइए कि ओवरहेड लाइन में क्या क्या कॉजेज़ के फॉल्ट हो सकते हैं, ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगा जो आपके एग्ज़ाम पर्पस से आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फॉल्ट स्टैटिक्स विथ रेफरेंस टू द टाइप्स ऑफ फॉल्ट। ठीक है, तो फॉल्ट स्टैटिक्स में हम जानेंगे कि कौन सा फॉल्ट सबसे ज़्यादा होता है, कौन सा फॉल्ट कब सबसे कम होता है उसके बारे में। तो सबसे हम पहले जानते हैं लाइन टू ग्राउंड। जितने भी आप फॉल्ट देखते हैं वो क्या होता है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है। तो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट जो होगा वो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द फॉल्ट जो होंगे वो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होगा। तो ये आपका क्या होंगे 85% जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होंगे। और उसके बाद जो आप देखिएगा आपके जो फॉल्ट होंगे लाइन टू लाइन फॉल्ट, वो कितने परसेंट होंगे, लाइन टू लाइन फॉल्ट वो आपके 8%, और डबल एलजी फॉल्ट जो होंगे वो 5%, और 3 फेज जो फॉल्ट होंगे वो मोस्ट सीवियर फॉल्ट होंगे वो 2% होंगे। तो आप टोटल देखिएगा 85 + 8 + 5 + 2 = 100, तो 100%। तो टोटल फॉल्ट जो का कैटेगराइज किया गया है। तो यहाँ पे आपके इंटरव्यू में पूछता है कि सबसे जो मोस्ट सीवियर फॉल्ट कौन सा होगा, तो 3 फेज फॉल्ट होगा। ठीक है, और उसके बाद सबसे लीस्ट सीवियर फॉल्ट की हम बात करेंगे तो एलजी फॉल्ट, क्योंकि मोस्ट कॉमन होता है, तो लाइन टू ग्राउंड जो फॉल्ट होगा वो लीस्ट सीवियर फॉल्ट होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑप्शन में दिया जाए एलजी एलएलजी इस तरह से, तो आपका डायरेक्शन ये होगा, ऐसे फॉल्ट का होता है लीस्ट सीवियर, उसके बाद एलएल होता है, डबल एलजी होता है, उसके बाद 3 फेज फॉल्ट होता है। तो ये सबसे कौन सा होता है, एलजी कौन सा होगा, लीस्ट सीवियर फॉल्ट, उसके बाद एलएल होगा, उसके बाद एलएलजी होगा, और सबसे ज़्यादा होगा वो 3 फेज फॉल्ट होगा। तो ये आपका स्टैटिक्स था फॉल्ट का। फिर डिस्कस करते हैं फॉल्ट स्टैटिक्स विथ रेफरेंस टू द पावर सिस्टम एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जो होते हैं पावर सिस्टम के, ओवरहेड लाइन, अंडरग्राउंड केबल्स, उसके हिसाब से फॉल्ट क्या होता है, सबसे ज़्यादा किस में होते हैं। तो आप जैसा ही जानते हैं कि सबसे ज़्यादा फॉल्ट ओवरहेड लाइन में, क्योंकि वो बाहर होता है तो बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती है।
तो उसमें ओवरहेड लाइन में सबसे ज़्यादा होते हैं 50%। अंडरग्राउंड केबल में कम होने के चांसेस होते हैं क्योंकि वो ग्राउंड के अंदर होता है, तो उसमें चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें जो होते हैं जॉइंट्स में फॉल्ट्स होते हैं, ये तो वो एक रीज़न है। अंडरग्राउंड केबल्स में 9% होते हैं। ट्रांसफार्मर में आपके कितने होंगे? 10% होंगे। जनरेटर में 7% होंगे। स्विच गियर में 12% होंगे, और जो आपके CT PT कंट्रोल इक्विपमेंट इसमें भी 12% होंगे। तो ये आपके फॉल्ट स्टैटिक्स थे कि कितने परसेंट होते हैं इक्विपमेंट एलिमेंट्स के हिसाब से। अब बात करते हैं मिनिमाइजेशन ऑफ फॉल्ट्स। तो फॉल्ट को हम मिनिमाइज़ कैसे करेंगे, ये तो हम बात कर लें कि फ़ॉल्ट के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। मिनिमाइज़ करने का तरीका होगा कि हम सिस्टम के जो होंगे इम्प्रूव करेंगे, सिस्टम को डिज़ाइन को, जो आपके रिले बनाते हैं वो डिज़ाइन को इम्प्रूव करेंगे, ताकि जो आपके सेंसिंग का टाइम होता है वो टाइम कम लगे और जल्दी वो सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवा सके। तो सिस्टम डिज़ाइन को इम्प्रूव करेंगे क्वालिटी ऑफ कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट्स लगे उसके क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। बेटर एंड एडिक्वेट प्रोटेक्टिव रिलेइंग यूज़ करेंगे। बेटर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, प्रॉपर मेंटेनेंस करते रहेंगे, तो वो इसके चलते हम फॉल्ट को इससे हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ये आपका रीज़न है मिनिमाइजेशन का। अब बात हम कर लेते हैं इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू में आपसे 2-3 पूछे जाते हैं और आपके एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में कि मोस्ट सीवियर फॉल्ट कौन सा होता है और लीस्ट सीवियर कौन सा होता है। लीस्ट सीवियर, तो आप बता सकते हैं लीस्ट सीवियर कौन सा होता है LG, और मोस्ट सीवियर कौन सा होगा 3 फेज फॉल्ट। दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं कि बैलेंस्ड फॉल्ट क्या होता है, ये आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड फॉल्ट क्या होता है। तो दोस्तों इसका सिर्फ एक लाइन में ही आंसर देना है, आपको कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ सिंपल एक लाइन में आपको आंसर देना है। आंसर क्या होगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, बैलेंस फॉल्ट की। तो बैलेंस फॉल्ट में क्या होगा, वोल्टेज एंड करंट रिमेन्स बैलेंस्ड इन द पावर सिस्टम इवन आफ्टर द फॉल्ट कंडीशन, दैट इज कॉल्ड द बैलेंस्ड फॉल्ट। इन द अनबैलेंस्ड फॉल्ट वोल्टेज और करंट रिमेन्स अनबैलेंस्ड इवन इन द पावर सिस्टम इवन आफ्टर द फॉल्ट कंडीशन। सो ये आपका क्या हो गया, बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड और ये मोस्ट सीवियर। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछता है कि सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट होते हैं वो कौन से, LG फॉल्ट कितने परसेंट होते हैं, कितने परसेंट होंगे, LL फॉल्ट कितने परसेंट होंगे। तो ये आपको बताया मैंने अभी कि जो आपके LG फॉल्ट हैं वो कितने परसेंट है, LG फॉल्ट जो होंगे आपके 85% जो होंगे वो LG फॉल्ट होंगे, और LL फॉल्ट जो होंगे वो 8% होंगे। तीसरा होंगे LLG फॉल्ट जो होंगे वो 5% होंगे, और आपके 3 फेज फॉल्ट जो होंगे वो 2% होंगे। तो ये आपका पूछा जाता है जो इंटरव्यू में आपके। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल। थैंक यू वेरी मच।